Good morning, students. So here we are going to start with section C of paper CAM 101. As you know that we are already studying CAM 102 paper in classrooms in offline mode, और इस online mode में हम CAM 101 से शुरू करेंगे, and that too from section C. And the first chapter of section C is the fundamentals of organic chemistry. Fundamentals means some basic concepts of organic chemistry. So this is very important topic. Having the knowledge of some basics of organic chemistry is very essential. So we are going to start first with the physical effects. There are two kinds of effects which operate in organic chemistry as far as chemical reactions are concerned. First is the physical effects, then there is electronic effects. इनको ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. फिजिकल इफेक्ट्स जो टेम्परेरली अराइज होते हैं, और जनरली हम ये कह सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स एज सच पड़े रहते हो एक दूसरे को किस तरह से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उसको हम फिजिकल इफेक्ट्स कह रहे हैं. ऑन द अदर हैंड अगर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स की बात करें, सो दीज आर द इफेक्ट्स विच अराइज ड्यू टू द परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन. की एक एटम से इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के ऊपर चले गया, उनके बीच में जो परमानेंट कोवलेंट बॉन्ड बना, तो उसको कहते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स. तो हम यहाँ फिजिकल इफेक्ट्स की बात करेंगे. As you know, there are certain physical effects operating in organic molecules which strongly influence their physical property and reactivity as well. We will start our discussion first, intermolecular forces, and the first example is dipole-dipole interactions. You know what is a dipole? Dipole is something which has got two different poles. One is positive charge, positively charged pole, और दूसरा नेगेटिवली चार्ज पोल होता है. तो जनरली ये जो पॉसिबल है ये सिर्फ पोलर मॉलिक्यूल्स के केस में पॉसिबल है. जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ मिथाइल क्लोराइड, क्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है यहाँ पे. तो ये क्या करता है, बॉन्डेड पेयर के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है. ऑन द अदर हैंड जो इसके साथ एडजेसेंट कार्बन है उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है. तो नेट इफेक्ट इज की एक किसी मॉलिक्यूल में एक टेम्परेरी डायपोल बना है यहाँ पे, और उसकी वजह से जो उसका एडजेसेंट मॉलिक्यूल है दैट ऑल्सो शो सम डायपोल लाइक कैरेक्टर. और इन डायपोल बनने से क्या हुआ कि इसका जो नेगेटिव एंड है दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव एंड को बाउंड करके रखता है, होल्ड करके रखता है. तो जो ये सेकेंडरी इंट्रैक्शन यहाँ पे अराइज हुई इसको कहते हैं हम डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन. कि किसी पोलर मॉलिक्यूल में डायपोल जनरेट हुए और उसकी वजह से जो एडजेसेंट मॉलिक्यूल है आपस में वो एसोसिएटेड फॉर्म में रहते हैं, कनेक्टेड फॉर्म में रहते हैं. दैट टाइप ऑफ इंट्रैक्शंस आर कॉल्ड डायपोल डायपोल इंट्रैक्शंस. नेक्स्ट फिजिकल इफेक्ट इज वंडर वाल्स इंट्रैक्शंस. वंडर वाल्स इंट्रैक्शन के बारे में भी आपने सुना होगा. वो भी कोई परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट की वजह से नहीं होता, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व नहीं होते. They are defined as very weak forces of attraction between non-polar molecules which arise from the movement of electron in atom and molecules. अब यहाँ पे देखो हमने डायपोल डायपोल की बात की तो वहाँ पे क्या था कि पोलर मॉलिक्यूल्स की बात हो रही थी. अब जब हम वंडर वाल्स की बात करें तो दीज अराइज बिटवीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल. अब दिस इज इंटरेस्टिंग थिंग कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल में कैसे अराइज हो सकता है कोई इफेक्ट, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पोलराइजेशन कैसे हो सकती है वहाँ पे. तो ये इन्होंने शो किया कि ऑर्डिनरली व्हाट हैपन्स, द नेगेटिव चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज डिस्ट्रीब्यूटेड सिमेट्रिकली. यानी कि इसकी जो नेगेटिव चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिक रहती है नॉर्मल कंडीशंस में. बट फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड मोमेंटली व्हाट हैपन्स दैट द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज स्प्रेड मोर ऑन वन साइड ऑफ द एटम देन द अदर. अब आप देख रहे हैं कि ये नेगेटिव चार्ज एक साइड को ज़्यादा चला गया, एक साइड को थोड़ा सा एम्प्टीनेस क्रिएट हो रही है. तो इस वजह से क्या हुआ कि उस पर्टिकुलर एटम में फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड दो पोल्स डेवलप हो गए, दो चार्ज डेवलप हो गए, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव. तो इस वजह से क्या होगा कि जैसे ही ये जो एटम है, मान लो ये कोई एटम 1 है जिसमें पहले डायपोल बन चुका है फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, क्योंकि एटम क्या है क्लोजली लाई कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो वो क्या करेगा, जो दूसरा साथ वाला एटम होगा उसमें भी इस तरह का डायपोल जनरेट करने की कोशिश करेगा. अब इसका जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ इसका पॉजिटिव चार्ज होगा और अपोजिट साइड में इसके नेगेटिव चार्ज है. तो ये क्या करेगा, जो अगली एटम होगी उसके पॉजिटिव के साथ फिर से इंटरेक्ट करने की कोशिश करेगा. सो इन दिस वे अ काइंड ऑफ टेम्परेरी बॉन्डिंग इंट्रैक्शंस आर जनरेटेड हियर एंड दैट इज़ वाई वी कॉल दिस इफेक्ट एज वंडर वाल्स फोर्सेज. और ये फिजिकल इफेक्ट्स में इसलिए हो रहा है कि यहाँ पे कोई परमानेंट इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट नहीं हो रही है बॉन्ड बनाने के लिए, बल्कि एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उसकी थोड़ी सी एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, जिसकी वजह से पूरे के पूरे मॉलिक्यूल्स में या पूरे के पूरे एटम्स में ये इफेक्ट कन्वे हो जाता है. एक तरह की बॉन्डिंग इंट्रैक्शंस कन्वे हो जाती है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट इज द केस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड द वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंस्टिट्यूट व्हाट इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड. अब ये कैसे बना, अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात हो रही है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशन है कि इसमें एक आइटम तो डेफिनेटली हाइड्रोजन होने वाला है जो कि किसी दूसरी पर्टिकुलर एटम के साथ कनेक्टेड होगा. बट कंडीशन क्या है कि जो दूसरी एटम होनी चाहिए उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होनी चाहिए. मतलब इस तरह का एक डायपोल जनरेट होना चाहिए वहाँ पे
कि जो हाइड्रोजन के ऊपर है उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाए, और जो दूसरी एटम है मैंने कहा कि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होनी चाहिए, तो उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। तो ये क्या करेगा, जो एडजेसेंट मॉलिक्यूल होगा उसमें भी फिर पोलराइजेशन अफेक्ट करेगा, और उस वजह से इसके नेगेटिव एंड में और इसके एडजेसेंट मॉलिक्यूल के पॉजिटिव एंड में एक तरह की बॉन्डिंग इंटरेक्शन डेवलप हो जाएगी, जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बना, कि एक एटम तो हाइड्रोजन है, बट हाइड्रोजन के साथ जो दूसरा एटम कनेक्टेड होगा दैट इज रिक्वायर्ड टू बी वेरी वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव होने से क्या होगा कि उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, और वो बड़े इजीली इंटरेक्ट करेगा एडिसेंट मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ। वहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। अब कंडीशन क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए, प्रेजेंस ऑफ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये मैंने आपको पहले क्लियर किया, और एंड स्मॉल साइज ऑफ एटम। स्मॉल साइज होने से क्या होता है कि चार्ज ज़्यादा डेवलप होगा तो उसकी पोलराइजेशन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ये आपने कई बार पढ़ा भी होगा। सो नॉट ओनली द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम कोवलेंटली बॉन्डेड टू हाइड्रोजन शुड बी हाई, इट शुड बी ऑफ स्मॉल साइज। तो जितना ये स्मॉल साइज का एटम होगा उतना ही इस नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी हाई होगी, और उस वजह से ये क्या करेगा, इसकी पोलराइजेशन अफेक्ट कर पाएगा यहाँ पे। सो दिस इज हाउ वी डिसाइड द स्ट्रेंथ ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड। वी कैन सी दैट द हाइड्रोजन बॉन्ड इज मैक्सिमम इन केस ऑफ HF मॉलिक्यूल। हम देख रहे हैं कि फ्लोरीन की जो among fluorine, oxygen और nitrogen, the electronegativity is high for fluorine followed by oxygen then for nitrogen। तो क्योंकि इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट है, तो इस वजह से जो HF मॉलिक्यूल में बॉन्ड बनता है वो हाईली स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। उसके बाद HO आता है और फिर NH बॉन्ड की बारी आती है। नेक्स्ट इज द कैटेगराइजेशन, लाइक व्हाट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम कह सकते हैं इसको। इंटरमोलिकुलर होती है और इंट्रामोलिकुलर होती है, इसके बारे में सुना होगा आपने पहले। When hydrogen bonds are formed between separate molecules of the same or different substances, they are referred to as intermolecular hydrogen bond। अब इसमें क्या है कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। ये एक एल्कोहल मॉलिक्यूल है, ये दूसरे एल्कोहल मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बना रहा है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है यहाँ पे। तो इस तरह की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उसको कहेंगे हम इंटरमोलिकुलर, जो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में बन रही है। एक और तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जिसको हम कहते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इसमें आप देख रहे हैं कि एक ही मॉलिक्यूल के ऊपर दो डिफरेंट फंक्शन ग्रुप्स प्रेजेंट है, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप है। तो इसका जो हाइड्रोजन है और एडिसेंट मॉलिक्यूल का जो एडिसेंट फंक्शन ग्रुप का जो ऑक्सीजन है, उनके बीच में जब बॉन्ड बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, उसको कहेंगे हम इंट्रामोलिकुलर, क्योंकि विद इन मॉलिक्यूल बन रहा है, दैट इज वाई वी आर कॉलिंग इट इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड हेयर। So this is a kind of general discussion regarding the what type of hydrogen bonds are formed in which case। आप थोड़े और एग्जांपल भी बुक से स्टडी कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग।